दोस्तों एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कैसे करना है, देख सकते हैं ये एसआईपी करके करोड़ों रुपया बना लिया है। और ये भाई साहब सोच रहे हैं एसआईपी क्या होता है, एसआईपी में इन्वेस्ट कैसे करना है, एसआईपी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं रहेगा, सही समय कौन सा होता है एसआईपी करने का, मेरे पास तो ज़्यादा पैसा नहीं है, मैं तो 1000 रुपया 2000 रुपया एसआईपी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे समझ में नहीं आता कि कौन सा म्यूचुअल फंड स्कीम में एसआईपी करूँ। तो इस वीडियो में इन भाई साहब को मैं डिटेल में समझाने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं कि आप एसआईपी शुरू करके आप भी ह्यूज कॉर्पस बना सकते हैं इन भाई साहब के जैसे। देख सकते हो ना, काफी ये हैप्पी हैं। क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि यंग एज में ये 1000-2000 की एसआईपी शुरू कर दिया था। तो इस वीडियो का मैं एजेंडा आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं। पहले हम देखेंगे एसआईपी इन्वेस्टमेंट क्या होता है, बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, तो बेसिक से मैं आपको बताने वाला हूं कि एसआईपी क्या होता है। उसके बाद से एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे करें वो भी मैं बताऊंगा। एसआईपी करें या नहीं करें, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं, तो वो भी मैं बताऊंगा। एसआईपी कैसे काम करता है, एसआईपी करें या लमसम करें, वो भी मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। व्हेन टू स्टार्ट एसआईपी, सबसे बढ़िया समय कौन सा होता है एसआईपी करने का, वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। और एसआईपी से रिच कैसे बनते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैं 20,000 मंथली अर्निंग करता हूं, तो क्या हो गया, मैं इस वीडियो में स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आप थोड़ा सा भी अमाउंट लगा के एसआईपी अगर करते हैं तो आप भी रिच बन सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एसआईपी के लिए सिक्योर प्लेटफॉर्म कौन सा रहेगा। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर कौन से ऐप के थ्रू एसआईपी करना सही रहेगा, सिक्योर रहेगा, तो इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि एक जो बिगनर से मालूम नहीं और एरू गैरू एप्लीकेशन या वेबसाइट के थ्रू एसआईपी शुरू कर देता है, तो लॉन्ग रन में मालूम है ना क्या होगा। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस भी मैं आपको बताने वाला हूं। और इस चैनल पे मैंने बहुत सारे पावरफुल वीडियो बना रखी है, तो उन सारे वीडियो को अभी तक आपने वॉच नहीं किया है तो जाके वॉच करिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत करिए, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कि एसआईपी क्या होता है। बहुत सारे लोग को समझ में नहीं आता कि एसआईपी क्या होता है, क्योंकि एक जो बिगनर्स है वो एसआईपी करना चाहता है, वो चाहता है कि यार मैं 1000-2000 बचा के मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि कहां एसआईपी करूं। तो देखिए, पहले आप ये समझो कि एसआईपी होता क्या है। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इसको बोलते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं हूं और मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है। स्टॉक मार्केट में 5000 से ज्यादा कंपनियां लिस्टेड है और इनमें से बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनका फंडामेंटल सही नहीं है। तो जो एक बिगनर्स है उसके पास एक्सपर्टीज नहीं है इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए। जिस कंपनी में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका फंडामेंटल देखने आना चाहिए। जिसको स्टॉक मार्केट का एबीसी नहीं पता है वो जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। और म्यूचुअल फंड क्या है, जैसे मान लीजिए अब रिटेल इंडिया में 125 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या है, तो हमारे और आपके जैसे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर होंगे, वो लोग भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे होंगे, लेकिन उनको स्टॉक मार्केट का कुछ आता ही नहीं है, तो क्या करेंगे। तो इसमें क्या होता है, ये रिटेल इन्वेस्टर है, इनको स्टॉक मार्केट का कुछ भी नहीं आता है। तो इसमें क्या होता है, अब बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर हैं, छोटा छोटा अमाउंट 1000 रुपया, 500, 2000, 5000, 10,000 ऐसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये लोग किसी एबीसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं एएमसी कंपनी, राइट। और एएमसी कंपनी में यहाँ पे एक फंड मैनेजर होता है, ये एक फंड मैनेजर होता है। अब ये क्या होगा, ये भी पैसा, ये जो यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर है 1000, 2000, 3000 जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है, इस पैसे को अब ये जो फंड मैनेजर है ये मैनेज करेगा और अपने स्किल के हिसाब से ये स्टॉक खरीदेगा, बॉन्ड्स खरीदेगा, डेट खरीदेगा। समझ में आ गया। तो इसमें क्या हो रहा है कि जितने भी ये रिटेल इन्वेस्टर हैं इनका पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे बीच में कौन है, एएमसी कंपनी है। और एएमसी कंपनी में ये जो फंड मैनेजर है इनको अच्छा खासा एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर जो है आपके पैसे को मैनेज करता है। समझ में आ गया। तो एसआईपी आपको समझ में आ गया कि एसआईपी जो है आप छोटा सा अमाउंट 500, 1000 रुपया आप करोगे कि भैया मंथली मेरे से लेते रहो और स्टॉक मार्केट में अपने हिसाब से
शेयर बाई और सेल करते रहो। तो इसमें रिटेल इन्वेस्टर को अब हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में क्या चल रहा है, मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है, कौन से स्टॉक में बाई करना है, कौन से स्टॉक में सेल करना है, कब एवरेजिंग करना है, टेंशन खत्म। टेंशन अब इनको लेना है। और ये जो फंड मैनेजर है थोड़ी सी फीस लेता है जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो। तो आपको अलग से एक्सपेंस रेशियो देने की जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए आपने 2000 रुपए का एसआईपी शुरू कर दिया तो उसी में से कंपनी जो है डिडक्ट कर लेती है। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो एएमसी कंपनी है वो एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, क्योंकि ऑफिसेस भी चलाना है, सैलरी भी देना है, राइट, और बैकएंड का भी काम होता है। तो ये सारे खर्चे जो है एक्सपेंस रेशियो से इन्वेस्टर से लिया जाता है। तो रिटेल इन्वेस्टर चलो भैया बढ़िया है, मेरा पैसा को मैनेज करो। तो इस तरह से रिटेल इन्वेस्टर का पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है थ्रू म्यूचुअल फंड। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो देखिए एसआईपी अगर आपको करना है तो म्यूचुअल फंड में आप दो तरह से एसआईपी कर सकते हैं। एक है एक्टिव म्यूचुअल फंड और दूसरा है पैसिव म्यूचुअल फंड। और पैसिव म्यूचुअल फंड में बहुत सारे ETFs हैं, ETFs में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और इंडेक्स फंड भी होते हैं, राइट। तो इंडेक्स फंड के थ्रू आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं या एक्टिव म्यूचुअल फंड में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि एक फंड मैनेजर होता है वो आपके पैसे को एक्टिवली मैनेज करता है। और एक्टिव म्यूचुअल फंड्स में भी बहुत सारे फंड है, राइट। जैसे इक्विटी फंड्स है। अब इक्विटी फंड्स में लार्ज कैप है, कुछ मिड कैप हैं, कुछ यहाँ पे स्मॉल कैप है, कुछ फ्लेक्सी कैप है। तो इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी है। तो इन सारी कैटेगरी को अगर मैं बताने लगूंगा तो ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। वहीं पे हाइब्रिड फंड है जिसको हम लोग बैलेंस फंड भी बोलते हैं, सेक्टोरियल फंड्स हैं, थीमेटिक फंड जिसको बोलते हैं, ईएलएसएस फंड, 80C में रिबेट लेना है तो बहुत सारे लोग इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं। गिल्ड फंड भी है, इंटरनेशनल फंड्स हैं, राइट, एफओएफ भी है। तो बहुत सारे फंड्स हैं। तो इस पे मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन आप यंग हैं और आपका एसआईपी का अमाउंट कम है तो आपको इक्विटी पे फोकस करना चाहिए। अपने रिस्क के हिसाब से लार्ज कैप म्यूचुअल फंड, मिड और स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप में अपने रिस्क के हिसाब से चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग इंडेक्स में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं कि लार्ज कैप म्यूचुअल फंड 2-3 सालों से इंडेक्स को ही बीट नहीं कर पा रहा है। तो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की जरूरत क्या है। तो अगर आप इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो इंडेक्स में जो कंपनियां हैं, अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स में इन्वेस्ट करते हैं तो निफ्टी 50 में जो 50 कंपनियां हैं उनका आपको वेटेज मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फंड मैनेजर एक्टिवली यहाँ पे एक्टिव नहीं रहता है, इसीलिए इसको पैसिव म्यूचुअल फंड्स भी बोलते हैं। जिस तरह से हमारी निफ्टी परफॉर्म करेगी उस तरह से ये फंड भी परफॉर्म करेगा। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फंड मैनेजर अपने स्किल्स के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन सा स्टॉक बाई करना है, कौन सा स्टॉक सेल करना है, राइट, कब अपने पोर्टफोलियो बैलेंस करना है। इसलिए इसमें एक्सपेंस रेशियो ज्यादा होती है और इसमें एक्सपेंस रेशियो ना के बराबर होती है। और इन सारे म्यूचुअल फंड में एग्जिट लोड भी होता है। अगर 1 साल से पहले फंड विड्रॉ करते हैं तो अराउंड 1% का पेनल्टी भी लगता है। वहीं पे अगर हम पैसिव फंड की बात करें तो इंडेक्स फंड में 1-1.5 महीने में तो आपको 0.15% का यहाँ पे पेनल्टी लगती है। डिपेंड करता है कि कौन सा आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वहीं पे अगर आप ETF में इन्वेस्ट करेंगे तो ETF में आपको ब्रोकरेज लगता है। अगर आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट है तो आप डायरेक्ट ETFs में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और ये भी डिपेंड करता है कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं, जाके ईएलएसएस में इन्वेस्ट कर देंगे, जाके गिल्ड फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, इंटरनेशनल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे। गलत अप्रोच है। पहले अपना फंड और गोल डिसाइड करिएगा, उसके बाद आपको म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए। कैसे म्यूचुअल फंड सेलेक्ट करना चाहिए उस पर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। लेकिन अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूं कि म्यूचुअल फंड में आप 2 तरह से इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। या तो इंटायर इंडेक्स में एसआईपी शुरू कर सकते हैं या एक्टिवली जो म्यूचुअल फंड है उनमें आप अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी कैसे काम करता है। तो सिंपल सा है, देखिए वहीं पे अगर हम मार्केट का देखें तो देख सकते हो मार्केट में गिरावट आई है, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, राइट, तेजी गिरावट, तेजी गिरावट, ये सब चलते आ रहा है। तो जो एक बिगनर्स है, सिंपल सा सुनिए, मार्केट में कहानियां बेची जाती है, ये कर लो वो कर लो, कुछ नहीं, सिंपल सा। आप जैसे मान लीजिए आप एबीसी आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। एबीसी म्यूचुअल फंड में आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 10 ईयर्स या 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट करना है, लंबे समय के लिए। तो ये जो म्यूचुअल फंड है, देखिए जब मार्केट गिरेगा तो इसकी जो एनएवी है, जैसे मान लीजिए आपने जब इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 थी तो आपने अपना एसआईपी शुरू कर दिया था, राइट।
राइट, यहाँ पे शुरू कर दिया था। मान लीजिए यहाँ पे इस म्यूचुअल फंड की एनएवी 20 थी तो आपने इन्वेस्टमेंट शुरू कर दिया था और देखिए मार्केट ऊपर गया तो आपकी एनएवी भी तो ऊपर जाएगी, और यहाँ पे देखो मार्केट गिरा है तो आपकी एनएवी भी नीचे जाएगी। फिर यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर, देखो ओवरऑल मार्केट ऊपर ही जा रहा है। तो वहीं पे अगर हम लास्ट 10-15 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो निफ्टी, सिर्फ निफ्टी का मैं बता रहा हूं 13-14% का रिटर्न्स निकाल के दे रही है। तो आप हर महीने यहाँ पे अपना एसआईपी कर रहे हैं तो आपकी एनएवी यहाँ पे, तो आपकी एसआईपी तो यहाँ पे कंटिन्यू रहेगी, मार्केट ऊपर है या नीचे है, राइट। इस तरह से एसआईपी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी होती रहेगी। तो इसमें क्या है, आपका एनवी की जो यूनिट है इसमें क्या हो जा रही है बताइए, एवरेज आउट हो जा रही है। तो समझ में आ गया कि कोई फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट में क्या चल रहा है, आप एसआईपी कंटिन्यू रखिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने एसआईपी शुरू करा, मार्केट यहाँ पे गया नीचे चला गया, अगर यहाँ पे निकल गए होते तो क्या होता, लॉस होता। लेकिन जिसने अपना एसआईपी कंटिन्यू रखा उसको तो अच्छा खासा रिटर्न्स मिला। और एसआईपी में पैसा बनता है लॉन्ग रन में। अगर कोई बोल रहा है कि मुझे 3 मंथ्स 6 मंथ 1 ईयर के लिए एसआईपी करनी है तो मैं बोलूंगा कि ना, उसमें आपको एसआईपी नहीं करना चाहिए। तो मार्केट में क्या चल रहा है आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इंडेक्स में आप एसआईपी करते रहिए 1000-2000, जिस तरह से निफ्टी परफॉर्म करेगी उस तरह से आपको रिटर्न्स मिलेगा। समझ में आ गया। तो एसआईपी सिंपल सा है, एसआईपी पहले सेलेक्ट कर लीजिए बेस्ट म्यूचुअल फंड और उसमें अपना एसआईपी करते रहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जब मार्केट में गिरावट आती है तो पैनिक करने लगते हैं, यार एसआईपी का क्या होगा, एसआईपी का क्या होगा। भैया एसआईपी लॉन्ग रन में पैसा बनता है, तो मार्केट गिरे तो गिरने दीजिए, अपना एसआईपी करते रहिए, एसआईपी करते रहिए, एसआईपी करते रहिए, एसआईपी करते रहिए। मार्केट देख सकते हो ऊपर ही जाता है। यहाँ पे देख सकते हो फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट अमाउंट, जैसे आपने सेलेक्ट कर लिया कि मुझे 10,000 एसआईपी करना है तो एसआईपी करते रहना है। ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट 10,000 अगर आपने एसआईपी शुरू करी है तो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट से हर महीने ये यहाँ से पैसा जो है डिडक्ट हो जाएगा और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। अगला है मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में गिरावट आए, तेजी आए, गिरावट आए, तेजी आए, हेडक जो है वहाँ पे फंड मैनेजर है वो अपने स्किल के हिसाब से डिसाइड करता है कि अब हमें करना क्या है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फ्रीक्वेंसी, इसमें आपकी फ्रीक्वेंसी भी है, 10-10 हज़ार आपको हर महीने एसआईपी करते रहना है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एरू गैरू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देंगे तो फिर रिटर्न्स में आपको वेरिएंस देखने को मिलेगा। रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का आपको बेनिफिट मिलता है एसआईपी में। जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट में देखो वोलेटिलिटी तो रहेगी, तो यह तो है स्टॉक मार्केट, तो वोलेटिलिटी रहेगी। तो जब भी मार्केट ऊपर नीचे होता है तो अगर आप एसआईपी करते हैं तो उसमें रुपीज कॉस्ट का आपको यहाँ पे एवरेजिंग का बेनिफिट भी मिलता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, यस एसआईपी लॉन्ग टर्म के लिए होता है, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी भी है एसआईपी में। बहुत सारे म्यूचुअल फंड में क्या है, आप एसआईपी कर रहे हैं 5 साल, आपको स्टॉप करना है तो आप स्टॉप भी कर सकते हैं, पॉज भी कर सकते हैं, राइट, क्लोज भी कर सकते हैं। सिंपल सा है। तो इस तरह से एसआईपी काम करता है। 10,000 का यहाँ पे देख सकते हो एसआईपी अमाउंट है और 13% सिर्फ मैं यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहा हूँ, क्योंकि लास्ट 15 ईयर्स का अगर हम इंडेक्स का रिटर्न्स देखें तो निफ्टी और सेंसेक्स ने 13 to 14% का रिटर्न्स निकाल के दिया है। तो 13% रिटर्न से यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं 20 ईयर्स का एसआईपी अमाउंट। तो देख सकते हो यहाँ पे 1 करोड़ से ज्यादा का कॉर्पस यहाँ पे बन गया। देख सकते हैं कि जब भी आप एसआईपी करेंगे तो 5 साल तक आपको समझ में नहीं आएगा, 10 साल तक थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आने लगेगा, लेकिन उसके बाद से यहाँ पे देख सकते हो जैसे 12, 13, 14 होगा तो आपका एसआईपी का अमाउंट ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। और 10 से 15 और 15 से 20 अगर आपने दे दिया तो यहाँ पे देख सकते हो इतना पैसा छापोगे कि समझो यार एसआईपी मजा आ गया। तो इस तरह से एसआईपी काम करती है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं 20,000 रनिंग करता हूं तो क्या हो गया, 5-10 हज़ार बचाइए, उसमें से 2,000 तो बचा सकते हैं, 5,000 बचाइए और इसको एसआईपी करते रहिए, एसआईपी करते रहिए। एसआईपी की ब्यूटी तो यही है कि आपको हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। और जब भी आप एसआईपी करेंगे, एसआईपी जो है बोरिंग जर्नी है, यहाँ तक आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो यहाँ तक होल्ड करके यहाँ से चौका छक्का लगाना शुरू कर दिया तो वेल्थ ऐसे कंपाउंड होती है। तो पावर ऑफ कंपाउंडिंग को ऐसे ही नहीं आइंस्टीन ने 8वां अजूबा बोला था। तो इस तरह से एसआईपी काम करती है। वहीं पे अगर हम बात करें एसआईपी करें या लमसम, तो जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो एसआईपी में क्या है, मैनेज्ड बाय प्रोफेशनल। जब भी आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ पे एक फंड मैनेजर है, अपने स्किल के हिसाब से स्टॉक्स और बॉन्ड्स डेट में इन्वेस्ट करता है। एसआईपी में फ्रीक्वेंसी मंथली आपको इन्वेस्ट करना होता है। म्यूचुअल फंड सिलेक्शन बहुत जरूरी है कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सर मैंने 5,000 की एसआईपी शुरू करी है ईएलएसएस में,
अरे हद है यार, ELSS में करने से क्या फायदा। और इवन दो आपको टैक्स बचाना भी नहीं है। बहुत सारे लोग क्या गलती करते हैं, दो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कर दिया, इंडेक्स में इन्वेस्ट किया तो दो इंडेक्स में इन्वेस्ट कर दिया। ऐसा क्यों करना? ओवरलैपिंग से आपको बचना है। रुपीज कॉस्ट का आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग का इसमें बेनिफिट मिल जाता है। जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी रहती है तो आपकी जो SIP है वो बंद नहीं होती है, तो इसमें आपकी NAV जो है एवरेज आउट हो जाती है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में यस मोटा पैसा बनता है SIP में। फ्लेक्सिबिलिटी है, आप जब भी अपना SIP बंद कर सकते हैं, पॉज कर सकते हैं, टॉपअप कर सकते हैं। और SIP करने के लिए आपको PhD नहीं होना चाहिए। जो भी आप प्राइमरी वर्क करते हैं उस पर फोकस करिए, और जो अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, कौन टेंशन लेगा? यहाँ पे फंड मैनेजर। तो आपको मार्केट को ट्रैक करने की जरूरत भी नहीं है कि मार्केट में चल क्या रहा है। बहुत सारे लोग बिजनेस क्या करते हैं, 10 लाख रुपया मुझे इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना है और एरो गरु पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लेते हैं 10 लाख रुपया, और फिर रोते हैं 10 लाख का मेरा 5 लाख हो गया। तो यही होता है। मैं तो बार बार यही बोलता हूं कि समय नहीं दे सकते हैं, एक्सपर्टीज नहीं है, तो अपने प्राइमरी वर्क पे फोकस करिए और म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करिए। और रिस्क नहीं ले सकते हैं तो इंडेक्स फंड में या ETF में इन्वेस्ट करिए, वो सही रहेगा। 13-14% का रिटर्न मिल रहा है, बहुत है। तो मैं तो यही बोलूंगा कि समय नहीं दे सकते हैं तो इंडिविजुअल स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए, क्योंकि पैनी स्टॉक में क्या है कि बहुत सारे वीडियो मैंने बना रखी है इस चैनल पे, जाकर देखिएगा कि कैसे एक रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा बर्बाद करता है। वहीं पे अगर हम लमसम की बात करें तो देखो लमसम में क्या होता है, लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए एक्सपर्टीज चाहिए और मार्केट का टाइमिंग। तो पहला है लार्ज इन्वेस्टमेंट। अब लमसम करने के लिए मोटा पैसा होना चाहिए। बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं जो 20,000 50,000 की जॉब कर रहे हैं, लमसम अमाउंट मांगने जाओ तो उनके पास होगा क्या? नहीं। तो लमसम इन्वेस्टमेंट करने के लिए मोटा पैसा होना चाहिए। लेकिन SIP में ब्यूटी ये है कि आप छोटा सा अमाउंट हर महीने डिडक्ट करवाते रहिए अपने अकाउंट से और लॉन्ग रन में वेल्थ बन जाता है। लेकिन लमसम में मोटा पैसा चाहिए, तभी आप लमसम कर सकते हैं। लमसम बोले तो एक साथ इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट करना। SIP हमें हर महीना नहीं देना, रे बाबा मेरे पास इतना पैसा पड़ा है, एक ही बार इन्वेस्ट करना, उसको हम बोलते हैं लमसम। अब दूसरा है इमीडिएट NAV। यस, जैसे मान लीजिए कि मार्केट अभी यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और आपने यहाँ पे 10 लाख का लमसम कर दिया, 10 लाख का लमसम कर दिया, राइट। और इस समय जो म्यूचुअल फंड की NAV थी 101 रुपए थी और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया, तो इस यूनिट की NAV हो गई 155। तो यहाँ पे देख सकते हो अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन वहीं पे मान लीजिए ये 10 लाख जो है यहाँ पे लमसम करता, जिस समय मार्केट हाई पे था और अगले साल यहाँ पे करेक्शन आ गया, तो यहाँ पे क्या होता, 10 लाख का यहाँ पे 5 लाख हो जाता, 10 लाख का यहाँ पे 5 लाख हो जाता, 50% यहाँ से मार्केट करेक्ट हो गया, तो इसमें की इसकी वैल्यू कितनी होती, 5 लाख। तो लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए टाइमिंग बहुत जरूरी है। और कोई आके बोलता है कि मैं बताऊंगा ना कि मार्केट कहाँ जाएगा, तो वो आपको धोखा दे रहा है। मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है। तो एक काम कर सकते हैं, अगर आपको लमसम करना है तो मैं तो यही बोलूंगा कि जब भी निफ्टी का P आपको 20 के नीचे मिले तब आपको लमसम करना चाहिए। जब मार्केट में गिरावट आए, जैसे देख सकते हो कोविड में जब गिरावट आई थी, तो इस समय लमसम करना सही रहेगा। लेकिन रिटेल इन्वेस्टर क्या है, जब हैवी सेल ऑफ होता है तो डरता है। तो जब भी मार्केट में गिरावट आए तभी आपको लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। अगर आप यहाँ पे लमसम कर देंगे, 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 तो आपको क्या मिलेगा, तो ये ध्यान में रखना है। तो लमसम करने के लिए टाइमिंग, एक्सपर्टीज बहुत जरूरी है। तो बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, जब मार्केट में तेजी आती है तब बोलते हैं कि मुझे लमसम करना है। अरे यार तेजी में नहीं, उसका है नो रेगुलर कमिटमेंट। अब लमसम करने के लिए एक साथ आपको 10 लाख रुपया है तो आप एक ही बार में इन्वेस्ट कर दिया। लॉन्ग टर्म अप्रोच, अब देखिए इसमें भी फंड मैनेजर होते हैं, तो बहुत सारे लोग लंबे समय के लिए भी लमसम करते हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए आप अप्रोच रख के आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें भी रिटर्न्स मिलता है। रिस्क एंड वोलेटिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया कि लमसम में रिस्क क्या है, अभी अगर टॉप पे इन्वेस्ट करेंगे और मार्केट में गिरावट आ गई तो आपको लॉस होगा। तो लमसम में इन्वेस्ट करने के लिए टाइमिंग, रिस्क बहुत जरूरी है। बहुत सारे बिजनेस क्या करते हैं, मैंने आपको बता ही दिया कि जब तेजी आती है तो लमसम करते हैं, तो टाइमिंग बहुत जरूरी है। और अगला है डाइवर्सिफिकेशन। यस, लमसम उनके लिए भी अच्छा है, अच्छी पोर्टफोलियो बना रखा है। जैसे मान लीजिए कुछ दिनों से IT इंडेक्स में गिरावट आ रही है, तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर है वो क्या करते हैं, IT का जो ETF है उसमें थोड़ा थोड़ा लमसम कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो जाती है। निफ्टी 50 में 2-3% से ज्यादा की गिरावट आ जाए तो पूरा इंडेक्स का जो ETF है, निफ्टी 50 का जो ETF है उसमें लमसम कर देते हैं। तो ये अच्छी स्ट्रेटजी है। तो लमसम कब करना चाहिए, जब मार्केट सस्ता हो जाए और मार्केट में गिरावट आए तब। अब हम बात करते हैं कि
एसआईपी बढ़िया है या लमसम बढ़िया है? तो मैंने आपको बता दिया कि एसआईपी में एक साथ आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है, थोड़ा थोड़ा आप पैसा अपने अकाउंट से डिडक्ट करवाते रहेंगे। एसआईपी होती रहेगी, लॉन्ग रन में आप ह्यूज कॉर्पस बना लेंगे। लेकिन लमसम करने के लिए मोटा पैसा चाहिए। मोटा पैसा है क्या? मोटा पैसा तो है नहीं। तो एसआईपी और लमसम दोनों ही बेस्ट है, डिपेंड करता है इन्वेस्टर टू इन्वेस्टर। रिस्क आप कितना ले सकते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप किस पर्पज से इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे लमसम करने का भी बेनिफिट है, लेकिन पैसा भी तो होना चाहिए, टाइमिंग होना चाहिए। एक्सपर्टीज है तो कर सकते हैं, नहीं है तो एसआईपी करो ना बाबा, एसआईपी बढ़िया है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हाँ, जब भी आप लमसम कर रहे हैं तो आप निफ्टी का वैल्यूएशन देखिए। अगर निफ्टी का P30 से ज्यादा हो गया तो आपको लमसम करने से बचना चाहिए। ये सिंपल सा एक टूल है, बस देख लो मार्केट में चल क्या रहा है, मार्केट सस्ता है या महंगा है। महंगा है तो भाग जाओ, लमसम नहीं करने का, पैसा बचा कर रखने का और वेट करने का मार्केट गिरने का मांगता, फिर इन्वेस्ट करने का। राइट, यहाँ पे जब मार्केट है तब लमसम करने के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन एसआईपी कर रहे हैं तो डरने का नहीं। एसआईपी में गिरावट आए तो, और मार्केट में तेजी आए तो एसआईपी करते रहना है अपने गोल को अचीव करने के लिए। अब हम बात करते हैं व्हेन टू स्टार्ट एसआईपी। बढ़िया समय बता दीजिए। तो मैंने आपको बताया कि कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है, आप एसआईपी कभी भी शुरू कर सकते हैं। अगर आप यहाँ भी एसआईपी शुरू करते हैं और मान लीजिए यहाँ पे मार्केट में गिरावट आ गई तो क्या हो गया, आपकी एनएवी की यूनिट यहाँ पे सस्ता मिलेगी और फिर मार्केट ऊपर गया तो आपकी एनएवी की यूनिट भी तो ऊपर जाएगी और तब तक आप यहाँ पे अपना एसआईपी शुरू करा भी है। तो इस तरह से तो चलता रहेगा। तो एसआईपी करने के लिए आपको मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। लमसम कर रहे हैं तो यस, आपको देखना है कि मार्केट अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है। तो जैसे मान लीजिए मार्केट अभी यहाँ ट्रेड कर रहा है तो आप लमसम करेंगे नहीं, ये डिपेंड करता है कि मार्केट का भी वैल्यूएशन क्या है। तो आपको बहुत कुछ देखना पड़ता है लमसम इन्वेस्टिंग में, लेकिन एसआईपी के लिए कोई मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं है। राइट, अब हम बात करते हैं एसआईपी से रिच कैसे बनते हैं। रे बाबा बताओ ना, एसआईपी से रिच मजाक है क्या? यस, बन सकते हैं। कैसे? देखिए, ये देखो 10,000 का एसआईपी शुरू करा 20 साल के लिए। और जब भी आप एसआईपी करते हैं यंग एज में ही एसआईपी शुरू कर दो यार। यंग एज में अगर आप एसआईपी शुरू करते हो 500 रुपए 1000 रुपए तो बचा सकते हो। 500-1000 रुपए से भी आप एसआईपी करते हो तो 10-15-20 साल में तो पेड़ लगा लोगे, समझ रहे हो। तो एसआईपी की ब्यूटी ये है, यंग एज में एसआईपी शुरू कर दो और फिर बैठ के मजे लो, क्योंकि पैसा हो जाएगा। तो 10,000 की एसआईपी है 20 साल के लिए और 14% का सिर्फ मैं यहाँ पे इंडेक्स का यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आपने यहाँ पे कितना इन्वेस्ट किया 20 साल में? 24 लाख, 24 लाख आपने इन्वेस्टमेंट करा और मिला कितना आपको? 1,31,63,463 रुपीज। 1,31,63,463 रुपया, करोड़ रुपया, करोड़पति। सिर्फ 10,000 की मैं बात कर रहा हूँ 20 साल तक। और ये 10,000 रुपया है, 10 साल में 10,000 की वैल्यू क्या रहेगी जिस तरह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ 10,000 ही मान के चल रहा हूँ। 10,000 यहाँ पे एसआईपी किया 20 साल के लिए, 14% यहाँ पे रिटर्न्स कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देख सकते हो पेड़ लग गया रे भैया, पेड़ लग गया पैसे का। और मैजिक तो अब दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो सिर्फ 10,000 का यहाँ पे एसआईपी है और इसमें 10% का सिर्फ हमने टॉपअप कर दिया हर साल। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका जो हो रहा है एसआईपी का देख सकते हो 68,73,000। अब ये अमाउंट यहाँ पे 10,000 में 10% का टॉपअप कर दिया हर साल, तो देख सकते हो ये अमाउंट बढ़ के हो गया 2,48,09,316 रुपीज, अराउंड 2.5 करोड़ रुपया हो गया। देखा, विदाउट टॉपअप 1 करोड़ समथिंग, 10% का सिर्फ टॉपअप कर दिया हर साल तो यहाँ पे 2.5 करोड़। देखा, हर साल टॉपअप करने के लिए मैं क्यों बोलता हूँ, क्योंकि महंगाई जिस तरह से बढ़ रही है तो टॉपअप भी आपको करते रहना है। 500, 1000, 2000, 3000, 5000 जो भी आप एसआईपी करते हैं उसमें आपको टॉपअप करते रहना है। तो इस तरह से रिच बनते हैं, इस तरह से करोड़पति बनते हैं। और करोड़पति बनने के लिए समय मांगता है, लेकिन आज की जो यंग जनरेशन है समय नहीं, उनको शॉर्टकट चाहिए, उनको बिटकॉइन में पैसा इन्वेस्ट करना है। देख सकते हो इंडिया में 63% से ज्यादा यंग लड़के बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अपना पैसा बर्बाद कर दिया, देख सकते हो। तो बिटकॉइन में पैसा थोड़ी ना बनता है, समय लगता है भैया रिच बनने के लिए। वहीं पे अगर हम बात करें लमसम में तो यही अमाउंट 24 लाख रुपया, 24 लाख अगर हम लमसम में इन्वेस्ट करते 20 साल का और 14% का यहाँ पे रिटर्न्स में कैलकुलेट करता तो यहाँ पे देख सकते हो 3 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे कॉर्पस बन गया, देख सकते हो लमसम में। लेकिन 20 साल पहले 24 लाख की वैल्यू भी तो होनी चाहिए, इतना मोटा पैसा होना भी तो चाहिए। लेकिन वहीं पे एसआईपी की ब्यूटी ये देख सकते हो कि यहाँ पे 10,000 की सिर्फ एसआईपी हर साल 10-10 हजार देते रहो और उसमें 10% का टॉपअप कर दिया तो देख सकते हो कि ये भी 2.5 करोड़ हो गया।
देख सकते हो। तो छोटा छोटा अमाउंट विथ टॉप अप, तो ये भी मोटा पैसा बन गया। और यहीं पे अगर आप लमसम करना होता तो 24 लाख रुपया होना चाहिए। 20 साल पहले की बात बता रहा हूं। तो ये आपको समझना चाहिए कि एसआईपी इस तरह से काम करती है। जब भी आप एसआईपी करते हैं, जब भी आप एसआईपी करते हो, तो आप याद रखना कि उसमें आपको टॉप अप तो करते रहना है, टॉप अप करते रहना है। और एक मंत्र मैं आपको और देने वाला हूं, बोनस एक और देने वाला हूं। जब भी आप एसआईपी करते हैं, जब भी आप एसआईपी करते हैं, तो एसआईपी करते रहिए और टॉपअप भी करते रहिए हर साल। और जब भी मार्केट में गिरावट आ जाए कोविड की तरह, उसमें लमसम करते रहिए। इस एसआईपी में आपको लमसम करते रहना है। कब? जब मार्केट में गिरावट आए तब। तो ये जो मैं आपको अमाउंट दिखा रहा था ना, 2.5 करोड़ समथिंग, ये वाला और भी ज्यादा हो जाएगा। जब मार्केट में गिरावट आ जाएगी तो आपकी एनएवी की यूनिट भी तो नीचे आएगी और उस समय आप लमसम कर देंगे। अब आप ये बोलेंगे कि पैसा रहेगा तब ना लमसम कर देंगे, तो भैया सिंपल सा है। आप जॉब करते हैं तो ठीक है भैया, ये देखो आप जॉब करते रहो, सैलरी आती है, पैसा बचाओ और उसको एसआईपी करते रहो और कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी करो। सिंगल इनकम पे डिपेंड मत रहो, नहीं तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो एक्स्ट्रा सोर्स बनाओ और यहाँ से जो पैसा आ रहा है उसको इधर एसआईपी में लगाओ, तो इस तरह से पैसा बनता है। तो आपको रिच बनना है तो आपको जल्दी से जल्दी अपना एसआईपी शुरू कर देना है और उसमें हर साल टॉपअप करते रहना है। और कहीं से पैसा आ जाए सैलरी का, बोनस का, उस पैसे को उस एसआईपी में लमसम कर देना है। कब? जब मार्केट में गिरावट आए तब। तो यही मंत्र है रिच बनने का, सिंपल सा फार्मूला है। अब हम बात करते हैं कि एसआईपी करने के लिए या लमसम करने के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म बता दीजिए। तो देखो सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए आप एक्सिस म्यूचुअल फंड के किसी भी XYZ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप एक्सिस म्यूचुअल फंड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके साइट पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिए और इसके थ्रू आप एसआईपी या लमसम करना है, करिए, वो सही रहेगा। मैं पर्सनली कोई थर्ड पार्टी ऐप इस्तेमाल नहीं करता हूं। और भी बहुत सारे मार्केट में ऐप और वेबसाइट हैं, सिक्योर हैं, सही है, लेकिन पर्सनली मैं आपको यही बोलूंगा कि आप ऑफिशियल इनके जो वेबसाइट है उसके थ्रू जाके आप एसआईपी और लमसम करिए, वो आपके लिए सही रहेगा। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आप भी अगर डायरेक्ट इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप जीरोधा में ये अकाउंट ओपन करिएगा। कहीं मार्केट में बहुत सारे डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने वाले ब्रोकर्स हैं, उनमें बहुत सारे हिडन चार्जेस हैं, तो आप लोग जीरोधा में ये अकाउंट ओपन करिएगा। जीरोधा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिया है। आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, अनिल इनसाइट्स, ये वेरीफाइड मेरा अनिल इनसाइट्स हैंडल है, तो इसको ही फॉलो करिएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। थैंक यू।